श्रुति श्रीमद् भागवत महापुराण। आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण। पहाड़ उठा लिया कछु माखन को बल बढ़्यो। एक दो बार ही ब्याई थी और वो जवान गाय मरी नहीं है। तो क्या हुआ? बोले गाय ने तुम्हारे ऊपर आने वाले संकट को अपने ऊपर ले लिया। क्या गुरुजी? बोले तुम्हारे बेटे की मृत्यु होनी थी, परंतु तुमने गौ माता की सेवा की, तो तुम्हारे पुत्र की मृत्यु को उस गाय माता ने अपने ऊपर लेकर उसकी जगह खुद चली गई और तुम्हारे बेटे को सुरक्षित कर गई। वो अपने पति को छोड़ के पराये पुरुष के संग रहती। ये कथा है पुराणों की। एक स्त्री थी, वो पराये पुरुष के संग रहती, तो उसके पति को पता लगा कि ये तो मुझे धोखा दे रही है। तो उसने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया कि चल तू वहां जा, शायद बुद्धि ठीक हो। मायके गई तो मायके में भी वो अपने आदत नहीं सुधारी, अपनी बेटी को घर से निकाल दिया। चल। और जब निकाला तो उसकी दोस्ती एक वैश्या से हो गई। तो अब वो वैश्या के संग रहने लग गई, तो वो वैश्या के संग ये भी रहने लग गई और दोनों पराये पुरुषों का सेवन करने लग गए। अब हुआ क्या कि वैश्या के पास बहुत पैसा था, तो इसने कहा कि वैश्या ने, अब दोनों सहेली हो गई ना, वैश्या दोनों, तो उसने वैश्या, पुरानी वैश्या ने कहा समाज की सेवा कर, जो भूखे प्यासे हैं अन्नदान कर, सेवा कर। सेवा करेगी तेरा पैसा सही से, और जरूरतमंद को रोटी मिल जाएगी, कपड़े दे, रोटी दे, सब सेवा कर। वैश्या को उसकी बात अच्छी लगी और इसने कोई भी एक सेवा अवश्य पकड़िएगा और जीवन को कृतार्थ कीजिएगा। इन तिथियों का लाभ लेना चाहिए। ये पावन सी तिथियां पाप मुक्त करने की तिथियां हैं। जैसे कि ये माघ का मेला, इन माघ के मेले की, माघ की पावन तिथियां हैं, कल्याण करने वाली तिथियां हैं। तो गाय की सेवा जैसे हो अवश्य कीजिएगा। बोलिए गौ माता की। आज गिरिराज जी को स्थापित किया यमुना के पुलिन तट पर। सारे ब्रजवासियों को भगवान ने, नंद बाबा को वरुण देवता ले गए, वरुण देवता से लौटा कर लाए। सारे ब्रजवासियों को भगवान ने वैकुंठ का दर्शन कराया। किसका? वृंदावन की महिमा प्यार। घर पे मरोगे, घर वाले मरने ही नहीं देंगे। घर वाले मरने नहीं देते। आप मरने के लिए तैयार पड़े हैं कि गांव वाले, घर वाले, परिवार वाले आएंगे और आपको हिलाएंगे, पहचानो पहचानो, हमें पहचानो। कोई कंधा पकड़ के, कोई हाथ पकड़ के, कोई पांव पहचानो, हमें पहचानो, हमें हमें। सब लोग, दास अनिरुद्ध कह रहा कि भगवान को पहचान लो, क्योंकि दुनिया तो ये कहेगी हमें पहचानो, और ये दास कह रहा भगवान को पहचानो। जगत को पहचानोगे कुछ ना होगा। ये दुनिया वाले ना, आपको क्या लगता है आपके मरने में लोग रोएंगे? रोना भी इनका नाटक है। बोलो हाँ, सही है कि नहीं? आप लोग भी तो कितनों के मरने में गए, रो रो के आ गए, नहीं? के स्मरण में जाए, हर क्षण भगवान के चिंतन में लगे, वही धन है। जो समय भगवान को आप देते हैं, वही समय दौलत बन जाता है। आग तपस्या का नाम जब का, वही दौलत संग चलेगी, वरना इस धरा का, इस धरा में सब धरा रह जाएगा। लोग चाय पी पी के तुम्हारे मरने पे रोएंगे और जला के चिता पे ऐसे हाथ झड़ा देंगे। बोलो हाँ। चिता पे जलने के बाद लोग हाथ झड़ा। भगवान से प्रेम कर लेना, दौलत यही है।
रास किसे कहते हैं? रास का मतलब है, आजकल के लोग क्या बोलते हैं, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। आज के बॉलीवुड के लोगों ने रास लीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया। रास लीला का मतलब क्या है? अच्छा बताओ, भगवान श्री कृष्ण, क्या भगवान श्री कृष्ण का कैरेक्टर ढीला है? बॉलीवुड के लोग तो रास को कैरेक्टर ढीला से जोड़ रहे हैं। तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो रास लीला और कैरेक्टर ढीला क्या दोनों का मेल मिलाप है? उत्तर दो। कहां कैरेक्टर ढीला और कहां रास लीला? रास लीला में कौन है? शंकर जी गोपी बनकर आए, पार्वती जी से कहते हैं कि हमें भी जरा गोपी बनाओ, हम भी रास रचाएंगे। तो जिस रास में शिव पहुंचे हो, क्या वो रास में कोई कैरेक्टर ढीला जैसा काम हो रहा है क्या? बोलो। तो बोलते ना, जाकी रही भावना, यदि आप हमें पति भाव से भज रहे हैं। जैसे मीरा का भाव क्या था? क्या भाव था? पति। अच्छा, यशोदा का भाव क्या था? बेटा। द्रौपदी का भाव क्या है? भाई। अर्जुन का भाव क्या है? सखा, मित्र। तो भगवान सबको मिलते हैं। लीला में आपको सुभद्रा बना देंगे भगवान, तुम मेरी बहन बन जाओ। कितनी मैयाएं अपने अपने पति को भगवान मानती हैं। पीछे वाली मैया हाथ नहीं उठा रही हैं। क्या दुश्मनों सुन मानती हो मेरी मां? क्या? नींद आए तो बताना, लोरी सुना देंगे तुरंत। सुनो, सब में भगवान रहते हैं। कैसे? सिद्ध करता हूं, सिद्ध करके बताता हूं। सुनो, बताओ ये क्या है? ये भैया पुरुष बताएंगे। क्या क्या है ये? रुमाल। अब मैया बताओ क्या है? रुमाल। और अच्छे से देख के पुरुष बताओ क्या है? हैं? रुमाल। और अच्छे से देखो। कपड़ा। और अच्छे से देखो। भैया बताओ क्या है? कपड़ा। और गहराई से जूम करो आंखों को। धागा दिखाना। यह है, पर घड़े में घड़ा नहीं है। क्यों जी? घड़े में घड़ा है तो ऐसा करो कि घड़ा आप रख लो और मिट्टी हमें दे दो वापस। यदि मिट्टी दे दोगे तो घड़े में घड़ा रह जाएगा। घड़े से माटी हटा दी जाए तो क्या घड़ा रह गया? अरे माटी ही घड़ा है। घड़े की अपनी कोई सत्ता, घड़े का अपना कोई अस्तित्व, घड़े का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व किसका है? मिट्टी का। पर व्यवहार में क्या बोला जाता है? भाई साहब एक घड़ा दे दो, जरा घड़े का पानी दे दो। जबकि घड़ा है ही नहीं, माटी है। माटी के आकार को आप घड़ा नाम दे रहे, वरना उसमें घड़ा कहां है? जैसे व्यवहार में घड़ा है, व्यवहार में क्या है, लेकिन वास्तविक में अनु के में अनिरुद्धाचार्य हूं। अनिरुद्धाचार्य तो नाम दिया गया है यहां के लोगों के द्वारा मुझे। जन्म के बाद ही तो आपका नाम विशाल पड़ा होगा। जो नाम देते वो नाम होता आपका। आपका नाम गिरधर नाम रखते तो आपका नाम गिरधर होता। आपका नाम गोवर्धन रखते तो आपका नाम गोवर्धन होता। आपका नाम विशाल रखा तो आपका नाम विशाल। तो दुनिया जो नाम दे, अंश है। दीपक क्या है? माटी का अंश है। जैसे दीपक माटी का अंश हुआ, जैसे घड़ा मिट्टी का अंश है, ऐसे आप हम ईश्वर के अंश हैं। इसलिए चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष,
चाहे मक्खी हो, चाहे मच्छर, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली, सब में ईश्वर का अंश। बात रोज किया करो, लड़ाई कितनी भी हो बातचीत ना छोड़ो। रिश्ते नाजुक होते हैं, रहीमन धागा प्रेम का, है ना, रहीमन धागा प्रेम का। मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। शंकर जी अपने परिवार की यूनिटी देखो, उनका संगठन देखो, साथ में रहते हैं। और आप लोग ना अपने पिता के संग रह रहे हो, ना अपने भाई के संग रह रहे हो, ना अपनी माँ के संग रह रहे हो, ना पत्नी के संग। आजकल पत्नी अलग पति अलग, काहे, क्यों? ये जिंदगी का आनंद नहीं है। एक बार जिंदगी मिली है प्यार मोहब्बत से, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। मिलजुल के रहो। झाड़ू संगठित होती है ना, तिनकों से मिलकर बनती है। और झाड़ू का संगठन देखना, तिनकों का संगठन कि सारा कचरा साफ कर देती है। और वही झाड़ू यदि बिखर जाए, कोर्ट कचहरी घूम रहे हो। घर की बातें घर में सुलझाओ, यही समझदारी है। वरना तुम कितने भी पढ़ लो, तुम भाई से लड़ रहे हो मतलब एक नंबर के गधे हो, गधे, मूर्ख। जब तुम खून के रिश्ते से लड़ रहे हो तो तुम कितने होशियार हो। ये वही भाई है जैसे एक थाली पे तुम दोनों खाया करते थे बचपन में। एक पैंट को मिलजुल के पहन लेते थे, एक स्वेटर को एक मिलजुल के पहन लेते थे, एक बनियान को आज आपने, आज कल उसने पहन लिया। बचपन में यही होता, पकड़ के चले, एक घर में रहे। अब इतने बड़े हो गए कि भाई का दुश्मन हो गया। ऐसी क्या